अजय जी, आरजेडी से निकले, बीजेपी में जेडीयू होते हुए पहुंचे, तब तो आज सीएम बन रहे हैं। आपने ठीक कहा। सीएम बनने की प्रक्रिया के लिए इन सब जगह से निकलना जरूरी है, तभी भाजपा सीएम बनाती है। मैं तो बधाई दे रहा हूं, और बधाई आपको भी अंजना जी, क्योंकि हम दोनों बिहार के हैं, इसलिए अफिडेविट वाले हमारे मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में। पूरा भरोसा है कि वो शिक्षा, पलायन, सुधार और सुरक्षा, इन सब पर काम करेंगे। अब तो भगवान भरोसे सब चीजें हैं। सच्चाई ये है कि आगे कुआं पीछे खाई है। अब आगे समझ नहीं आ रही है कि बिहार का क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी। 25 से 30 नीतीश की नारे देने वाले कितने ठगे महसूस कर रहे होंगे आज। तभी आपने जब पूछा उनसे, राजीव रंजन जी से, तो मनवा भारी करके वो बात कर रहे थे। वाकई मन उनका भी भारी होगा, और मन भारी उन सभी अति पिछड़ों का है जिन्होंने भरोसा किया, जेडीयू के लोगों ने भरोसा किया कि नीतीश कुमार जी आगे कंटिन्यू रहेंगे। हालांकि हम लोग कहते थे कि वो अस्वस्थ हैं और उनको चेहरा बना करके धोखा दिया जा रहा है। चिड़ई का जान जाए और लड़का को खिलौना, वही खिलौना जो है आज सरकार में आ गए सब लोग। अब बात सच्चाई है। का हुनर है सर आपके पास, ऐसा बधाई से, मतलब जब आप शुरुआत किए तो शक नहीं हुआ होगा बीजेपी की प्रवक्ता को कि आप इतना मतलब उगलेंगे थोड़ी देर में। मैं तो प्रसन्न हूँ। बिहार को एक अच्छा मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने जो है लगातार बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं उनके। ठीक है, उन रिकॉर्ड्स पर आज चर्चा करने का नहीं है, इसलिए आज थोड़ा उस पर सा मैं इंतजार चर्चा कीजिए। करूंगा। शशि भूषण, जल्दी से शशि भूषण, क्या डिले हो रहा है एनडीए की जो बैठक होने वाली है विधानमंडल की? जैसे ही जुड़ते हैं बताइएगा। आशुतोष जी, इस सवाल को ये अलग ट्विस्ट दे रहे हैं, वो अलग ट्विस्ट दे रहे हैं, लेकिन ये भी है कि आरजेडी में जो अगर रहते तो सीएम थोड़ी बनते। आज वो बीजेपी में पहुंचे इसलिए बन रहे, वरना वहां तो परिवार की बारी आते पूरा निकल जाता। पहली बात तो ये कमाल हो गया। क्या कमाल हुआ? पत्रकारों की भविष्यवाणी पहली बार साबित हुई 2014 के बाद कि किसी प्रदेश के बारे में कहा गया कि आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, वो आदमी मुख्यमंत्री बना। नहीं तो सब यही कह रहे थे पता नहीं कौन बनेगा। खैर छोड़िए इसको। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि मुझे सरकार और सरकार मिले जुले नजर आ रहे हैं। हाँ सर, काफी हद तक इस बार इनको किधर गिना जाए ये समझ नहीं आ रहा है। इनको किधर गिना जाए? सबको सर्टिफिकेट देते रहता है, इनको किधर गिना जाए? अंजना जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो काम हिंदुत्व ने पीछे रह गया था बिहार के संदर्भ में, अब वो औपचारिक तौर पर हिंदुत्व के रास्ते पे बिहार चलेगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो पहली सरकार जो किसी बीजेपी या जनसंघ के लोगों की बनी थी वो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। जनसंघ की नहीं थी, बल्कि उनके नेता शांता कुमार, जो 22 जून 1977 में मुख्यमंत्री बने थे, और उसी के 2 दिन के बाद कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने। 1990 में भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1991 में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो उस लिहाज से कहें कि जिस रास्ते पर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश चला, अब उस पर चलने की बारी है। अब इसको नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के लोग कुछ भी कहें, लेकिन हिंदुत्व के रास्ते पर जाने से रोक नहीं सकते हैं। और एक तरीके से उसका ये औपचारिक उद्घाटन आज हुआ है। कल शपथ ले लेंगे, जाहिर सी बात औपचारिक उद्घाटन। एक सेकंड, खबर आ रही है कि बैठक शुरू हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं वहां की जहां पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, और वहां पर स्वागत किया जा रहा है सम्राट चौधरी का। ये उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। शशि, जल्दी से बता दें कि बैठक शुरू हो गई है और वहां पर बधाइयां दिया जा रहा है। हालांकि पहले से ही लगभग सबको क्लियर तो था ही, लेकिन जब तक अनाउंस नहीं होता है नाम, यहाँ धकधकी तो लगी रहती है। देखिए, बैठक शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी जो विधायक दल के नेता चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत किया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनको अंगवस्त्र दिया है और बुके दे करके तमाम विधानमंडल दल के सदस्यों ने खड़े होकर के सम्राट चौधरी का स्वागत किया है। और ये वो संकेत है जिसके साथ ये साफ हो गया है कि सम्राट चौधरी एनडीए विधानमंडल दल के खबर आ गई है शशि भूषण, सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लेना मतलब ये आखिरी प्रक्रिया है। इसके बाद अब सीधा उनको शपथ ग्रहण के लिए वो जाएंगे। अभी हालांकि इसके बाद वो गवर्नर के पास जाएंगे, जहां पर वो अपनी सरकार बनाने के लिए अपनी चिट्ठी अपनी तरफ से सौंपेंगे। ये तस्वीरें मुझे लगता है वहीं की है जहां पर सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये बड़ा दिन है क्योंकि सम्राट चौधरी के लिए अगर आप देखिए तो उनका लंबा सफर रहा है राजनीति में, जो 1999 से ही शुरू किया था। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं। अगर आपको याद हो तो वो किस तरह से ललकारते थे एक वक्त पर नीतीश कुमार को
जब वो विरोध में थे। तारापुर से बीजेपी के विधायक हैं, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी वो लंबे वक्त तक रहे, 3 बार के विधायक हैं, 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स में एक तरह से समझिए 99 से वो आ गए, लेकिन आरजेडी में जुड़कर आए। उनके पिता शकुनी चौधरी बड़े नेता थे और उसके बाद से 1999 से लेकर आप समझिए कि 2014 तक ये आरजेडी में ही रहे, लेकिन उसके बाद ये जेडीयू का हिस्सा बने और 2017 में फिर ये बीजेपी में आए और वहां से उनका सफर होते हुए आज सत्ता के शीर्ष पर बिहार की राजनीति में वो मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार के, सम्राट चौधरी। और ये शशि भूषण अपने आप में बहुत एक दिलचस्प सफर है, क्योंकि इनके पिता भी शकुनी चौधरी 6 बार के लगभग मुझे लगता है कि तारापुर के विधायक रहे, लेकिन जो इन्होंने स्मूथ ट्रांजिशन किया, हालांकि इस पर मैं एक चर्चा छोटा सा आप सबसे चाहती हूं, मैं आशुतोष जी के पास भी जाऊंगी। एनडीए में रहते हुए जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार का एजेंडा साफ था, वो हार्डकोर हिंदुत्व को कभी भी बिहार में जड़ नहीं उन्होंने बीजेपी का जमाने दिया। लेकिन क्या सम्राट चौधरी निजी तौर पर अगर उनकी जो मतलब सोच है या उनका जो तरीका है वो हार्डकोर हिंदुत्व का माना जाएगा? क्योंकि देखिए वो भी लंबे वक्त तक आरजेडी ब्रेड एंड जेडीयू ब्रेड रहे हैं। शशि भूषण, शशि नाम से आप कंफ्यूज हो गए हो। शशि सोचोगे फिर कि शशि क्यों बोल रही है हमको? हाँ, बोले शशि भूषण। बिल्कुल जी। मैं ये कह रहा था कि एक अपडेट है अंदर से विधानमंडल दल की बैठक में, जहां सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है, वहां पर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री अभी कार्यवाहक के तौर पे हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा सम्राट चौधरी के नाम का और नीतीश कुमार का संबोधन हो रहा है इस वक्त विधानमंडल दल की बैठक में। नीतीश कुमार ने कुछ बातें कही हैं जिन बातों की चर्चा यहां करना जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार ने विधानमंडल दल की बैठक में कहा है कि आप सबों का धन्यवाद देता हूं, राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे चुका हूं और नई सरकार का अब बिहार में गठन होगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी को नमन भी किया है उन्होंने अपने संबोधन में और यह भी भरोसा जताया है कि बिहार और तेजी से विकास करेगा। मतलब जो बातें उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कही थी, लगभग वही बातें इस वक्त वो विधानमंडल दल की बैठक में दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, रोहित सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास क्या अपडेट है? और देखिए आज माना जा रहा था कि नीतीश कुमार वहां पर क्या कहते हैं, लोगों की भावनाएं तो उनसे जुड़ी हुई है ही। अगर कोई 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे और वो भी उनकी लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर वहां पर बोल रही थी, खास तौर पर इस चुनाव में, पिछले चुनाव के मुकाबले अगर मैं कहूं, लेकिन अपनी तरफ से वो भी जब सम्राट चौधरी को बधाई देते हैं और ये सब कुछ वहां पर हो रहा है, किस तरह से इसे बताएंगे दर्शकों को? रोहित। श्वेता जल्दी से एक रिएक्शन आपकी तरफ से। जी अंजना, देखिए सबसे बड़ी चीज तो सबसे बड़ा सफर मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार के सबसे बड़े मुखर विरोधी रहे जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का स्प्लिट हुआ, और आज की तारीख में जब सम्राट चौधरी का नाम क्यों हम पूछते थे जेडीयू के नेताओं से, तो उनकी तरफ से कहा जाता था कि नीतीश जी चाहते हैं। तो सम्राट चौधरी ने वो सफर भी तय किया जब उतना मुखर विरोध किया कि कहा कि मैं रेट्टा नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं देता हूं कुर्सी से। और वो दिन जहां पर नीतीश कुमार के ही कारण, उनकी पसंद होने के कारण, वो कास्ट इक्वेशन वगैरह सबकी बातें हैं, लेकिन इसके साथ ही जेडीयू को स्वीकार्य नाम भी अगर कोई था तो वो सम्राट चौधरी ही थे। तो ये एक बड़ा ट्रांजिशन अगर उन्होंने पूरा किया है तो केवल एक काबिल मंत्री नहीं, एक काबिल राजनेता के तौर पर भी उन्होंने अपनी जगह स्थापित कर दी है। बड़ा सवाल है और इसी पर आशुतोष जी आपकी बात हमने बीच में काट दी थी, लेकिन आज दिलचस्प है क्योंकि कई लोग इस बात पर बड़े ही अपना, जिसको कहते हैं जो ऑपोजिशन है, वो इस पर बड़ी आंखें गड़ाए हुआ था कि नीतीश कुमार को लेकर विद्रोह होगा कि उनको क्यों हटा रहे हैं और बहुत, लेकिन काफी स्मूथ ट्रांजिशन ये दिख रहा है। और सम्राट चौधरी इसेंशियली, क्या आपको लगता है जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं उस तरह के हार्डकोर हिंदुत्व का के वो प्रतिनिधित्व करते भी नहीं है? नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, उसका जो मुख्यमंत्री होगा उसको उस एजेंडे को लागू करना ही पड़ेगा। अगर नहीं लागू करेगा तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये बहुत बुनियादी सी सोच है, भले ही नीतीश कुमार की पार्टी इनको सपोर्ट कर रही नहीं कर रही। मैं आपको याद ध्यान दिला देता हूं कि जब 2006 में जब कर्नाटक के अंदर जनता दल सेकुलर की सरकार बनी, एचडी कुमारस्वामी और बीएस येदियुरप्पा उनके नंबर 2 बने, उसके बाद जब 2008 का चुनाव हुआ, उसके बाद से जनता दल सेकुलर का जो गिरना शुरू हुआ, उठ नहीं पाई उसके बाद से।
तो जो चीज जनता दल यूनाइटेड के खेमे में आज मायूसी होगी, उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि अब यहां से उनकी पार्टी बहुत भी कुछ भी कोशिश करेगी, लेकिन वो बीजेपी को अपने एजेंडे पर चलने से रोक नहीं पाएगी। आज नहीं, 6 महीने बाद, 6 नहीं। राजीव जी आपकी बात पर हाथ उठा रहे हैं। आशुतोष जी को मैंने दोनों सेगमेंट में सुन लिया है। हाँ, देखिए, बिहार जो शानदार विरासत नीतीश कुमार जी की है, जो मॉडल सुशासन का है, जो कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार में बेहतर मानदंड उन्होंने स्थापित किए, उसी राह पर बिहार आगे बढ़े। और एक बात बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पहली बार एक साथ मिलकर काम नहीं करते। नीतीश कुमार जी की पार्टी छोटी थी, नीतीश कुमार जी के सदस्यों की संख्या कम थी। उस समय नीतीश कुमार जी के कंधे पर नेतृत्व का गुरुतर दायित्व उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सौंपा था, और वहां से ये शानदार सफर है। और आज मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि जो सम्राट चौधरी जी और कोई भी राजनेता, भारतीय जनता पार्टी बिहार की जो जमीनी सच्चाइयां है, जो एक बेहतरी जिसमें राजीव जी, बेहतरी का भाव छिपा है, उसी के आधार पर ठीक है।